नमस्कार। जय हिंद। राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी तैयारी जोर शोर से अच्छे से चल रही होगी। अब तो सीईटी का पोर्टल ओपन हो गया है, तो आप कल से 28 से फॉर्म भरने शुरू होने वाले हैं। तो आपकी तैयारी को जोर शोर से रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए। अब जिस भी बच्चे की तैयारी अभी तक ढीली थी उसकी रफ्तार पकड़ लेनी चाहिए। हरियाणा पुलिस वाले बच्चे भी और सीईटी वाले बच्चे भी अपनी रफ्तार अच्छे से पकड़ें। सीईटी परी में मार्क्स ज़्यादा लेने के क्या बेनिफिट हैं? आप कितना सेफ स्कोर करोगे तब आप 10 गुना में आओगे। भाई कहाँ तक आपको सेफ स्कोर लेकर चलना चाहिए, कैटेगरी वाइज अलग अलग बताऊंगा सबको अपना अपना। और भाई 10 गुना लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल गया होगा फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरते समय कोई भी गलती न करें, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, किस तारीख का चलेगा, बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस में कौन कौन सी होनी चाहिए, ये आपको ये बहुत अहम वीडियो है आपके लिए। ये ना माने भाई हमें पता है ये है वो है, बाद में ये गलतियां है ना बाद में सेधती हैं, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले एक बार वीडियो देख के ध्यान से और अपने डॉक्यूमेंट्स उसी हिसाब से तैयार कर लो। अगर मकान की नींव ही कमजोर है तो पूरा मकान कमजोर है, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न में क्या कुछ बदलाव है पिछले सीईटी में और इस सीईटी में, ये भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और जो 12वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। जो अब 12वीं किया, जिनका अब रिजल्ट आया, उनको 12वीं करते ही जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। वो बच्चे भी जुड़े, आपके लिए क्लासेस भी लेकर आएंगे। अब आपके सीईटी की मैंने कही थी भी सीईटी के फॉर्म शुरू हो जाएंगे तब आपकी क्लासेस शुरू करेंगे, तो आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। अब सीईटी के फॉर्म ओपन हो गए हैं, हफ्ते 10 दिन में आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और आपका प्री का एग्जाम कब होने वाला है इसकी भी आपको डिटेल दी जाएगी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। मेरी भी हेल्प करें, मतलब मोटिवेट करें मुझे भी और मेरा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराते रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। बार बार मैं यही कहता हूँ, लोगों से, नेगेटिविटी से, पड़ोसियों से, इन सब चीज़ों से बचकर रहो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है लोग सिर्फ नेगेटिव करने के हैं, आपका साथ देने वाला आपके माता पिता को छोड़कर और कोई दूसरा नहीं है। तो आपको अपना स्वयं देखना है, अपने माता पिता की तरफ देखकर आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको जॉब पाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको सारे सेटलमेंट करके अपना सीईटी का फॉर्म कैसे भरना है, कौन सी कास्ट सर्टिफिकेट चलेगी, हरियाणा डोमिसाइल का क्या है, कुछ है। देखो बाद में परेशानी आती है, कोर्ट केस करते हटते हैं और बाद में कुछ होता भी नहीं है। तो इसीलिए एक बार अपनी संपूर्ण जानकारी के साथ अपने कागज तैयार करके और अपना फॉर्म डालें। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो 28 मई से 12 जून की तारीख दी है, ये 12 जून से आगे भी बढ़ेगी ये तारीख है। तो आप जल्दबाजी न करें, आप अपना फॉर्म इतने दिन 20-25 दिन है, इसमें भी आप अपना आराम से कवर कर सकते हो सारी चीजें। डॉक्यूमेंट के लिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अपने डॉक्यूमेंट बना के आप रख लो, ठीक है। तो भाई मैं आपको बिल्कुल भाई की तरह गाइड करूंगा। आप अपने डॉक्यूमेंट बना के रखे नहीं होंगे अभी तक, मैंने कही थी आपको आप अपने डॉक्यूमेंट बनाए रख लो। कई बच्चे अब जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में कुछ गलतियां हो जाएंगी, ठीक है। जल्दबाजी में खामियां होने बिना नहीं रहती। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी। जो समझदार बच्चे उन्होंने गौर किया होगा इस बात पर, ठीक है। तो मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ यार, देखो पहले तो अपने डॉक्यूमेंट सही रखो और वो अच्छे से। और फॉर्म अब की बार ध्यान देना, सभी बच्चे है ना अपना फॉर्म पास बैठकर भरवाना। सीएससी वाले से ये नहीं कि भाई मेरा फॉर्म भर दिया ठीक है मैं ले जाऊंगा प्रिंट, ऐसा नहीं है। गलती हो जाती है फिर बाद में आपको भुगतना पड़ता है, एक सरकारी नौकरी आपकी चली जाती है। देख लो, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके गलती होने की वजह से सरकारी नौकरी चली गई। तो आप है ना इस चीज को ध्यान में रखें और जोर शोर से माने भाई ये चीज अपने अमल में लाएं, ठीक है। हाँ, तो आपको ये सारी चीजें खुद बैठकर अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट का नंबर है, सारी चीजें, हरियाणा डोमिसाइल नई पुरानी, तो आपको हर चीज है ना 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपकी हर चीज आपको अच्छे से खुद बैठ के पास बैठ के फॉर्म भरवाना है देख के। और फिर लास्ट में फाइनल सबमिट से पहले आप अपना फॉर्म पूरा रीचेक करें और उसके बाद ही फाइनल सबमिट करवाएं, ठीक है। क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता करेक्शन करने का। तो आपको इसीलिए बता देता हूँ फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप है ना, आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफिकेट नंबर है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन,
आप जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको सारे अच्छे से वहां पर चढ़वाने हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में, और उसके बाद आपको चेक करने भाई, एक बार उसको बोल देना भाई एक बार हमें दिखा दे क्या क्या आपने वो फिल किया, तो आप अपना एक बार क्रॉस चेक कर लेना और उसके बाद फाइनल सबमिट करवाना। ठीक है, लापरवाही न बरते। अगर आप फॉर्म भरने में लापरवाही बरतते हैं तो एग्जाम आप कैसा देंगे वो देखो, आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। समझदारी की बातें हैं भाई ये, और कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको भाई की तरह बताता हूँ। पहले इन चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, दूसरी बात है कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, अप्रैल के बाद का सभी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बना के रख लें, पीछे वीडियो भी डाल रखी है उसमें भी देख लेना, और अब आपको नोटिफिकेशन में भी दिख गया होगा अप्रैल के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। तो आप है ना, वीडियो जो भी मैं डालता हूँ वो संपूर्ण जानकारी मिलती है उसमें, अच्छे से ऑथेंटिक न्यूज मिलती है। आप देखा करो आराम से, रिलैक्स होकर 5-10 मिनट में, कोई ज्यादा टाइम खराब नहीं होता। और जो इंटरनेट पर अपना टाइम खराब करते हो उसको छोड़कर कोई नॉलेज की चीजें देखा करो। ठीक है, तो आपका जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर ये फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट होगी, जब भी भाई, अब तो 12 जून है, उसके बाद क्या पता बढ़ भी जाए ये आगे, तो जो फॉर्म की डेट से ना 1 अप्रैल से लेकर जो फॉर्म बंद होने क्लोजिंग डेट होगी वहां तक की जो सर्टिफिकेट है ना वो चलेगी आपकी। तो इस अंतराल के बीच में आपको सर्टिफिकेट बनवानी है। देखो कई बच्चे कह रहे थे सर हमारा बीसीए बीसीबी 3 साल के लिए वैलिड है, ईडब्ल्यूएस वालों का 1 साल के लिए वैलिड है। तो एक बार यार कुछ नहीं जाता डॉक्यूमेंट बनवाने में, एक नॉर्मल सा सीएससी वालों को देना 2-3 दिन में सबके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो आप लापरवाही नहीं बरते, अपना नया ही बनवा लें 1 अप्रैल के बाद का, और नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल गया होगा। फिर जो आप बच्चे सीईटी प्री का जो पिछली बार का जो केस कर रहे थे बीसी वाले, तो ऐसे नहीं करना पड़ेगा आपको। आप अपना पहले से ही अच्छा काम लेकर चले। ठीक है, गलत राय नहीं दूंगा, सही बताऊंगा आपको, बिल्कुल स्टिक। तो आप है ना बीसीए बीसीबी वाले बच्चे भी अपना नया बनवा ले, और ईडब्ल्यूएस वाले भी अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल के बाद का। और हाँ, एक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे है ना, वो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ के भी थे, और बाद में बहुत सारे बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, ईडब्ल्यूएस हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक हरियाणा गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला 8 लाख का होता है, हरियाणा गवर्नमेंट वाला 6 लाख का होता है। तो कई बार हम सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा कर वो अपलोड कर देते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती। अब जो +2 पास कर रहे हैं बच्चे, उनको नॉलेज नहीं मिलेगी इस बारे में। बाकी जो ग्रेजुएट मतलब जो पिछले कई दिन से इस फील्ड में है उनको चलो नॉलेज है, लेकिन जो +2 पास करें उनको कोई नॉलेज नहीं होगी। वो 8 लाख वाला अपलोड कर देंगे, बाद में उनको जर्नल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ अपना 6 लाख वाला ध्यान से बनवाए। उनको जो सीएससी वाला बनाने 1 दिन में बन जाता है ईडब्ल्यू सब, जो सीएससी वाला बनाता है उसको ये बोलते हैं भाई 6 लाख वाला हरियाणा गवर्नमेंट वाला बना के देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनाए देना। ठीक है, ये बात गांठ बांध लो ईडब्ल्यूएस वाले, अगर आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो। ठीक है, इस चीज में बहुत सारे बच्चे मार खाते हैं, ये गलती मत करना, आपको सही समझदारी की बात बता रहा हूँ। ठीक है, और अपना नया बनवा ले सारे बच्चे, इसमें कोई वो नहीं है भाई। डोमिसाइल सबके पास होएगा, हरियाणा डोमिसाइल चाहता है, आपको पता है। जो 12th वाले बच्चे हैं, देखो अब तक पोर्टल क्यों ओपन नहीं हुआ था, जो 12th वाले बच्चे उनका रिजल्ट आना था, इस वजह से पोर्टल ओपन नहीं हुआ था। 12th वाले बच्चों का रिजल्ट आ गया तो उनको भी सीईटी में मौका दिया जाएगा। जो 12th बेस की जॉब है, जैसे कलरक की है और कुछ जॉब है, पुलिस की है, कांस्टेबल की, ऐसी जॉब है, और ग्रुप डी 10th बेस पर है, तो इन जॉब्स में उनको भी मौका मिल जाएगा। तभी तक जो सीईटी का पोर्टल था इतना लेट हुआ है। मैंने आपको बोला था, पीछे मेरी वीडियो उसमें जाके देख लेना, मई मंथ में आपको सीईटी पोर्टल ओपन होता दिखाई देगा। और सीईटी पोर्टल मई मंथ की 28 तारीख से ओपन हो रहा है आपका। 26 को नोटिफिकेशन आ गया था और 28 को पोर्टल ओपन हो गया। तो आप इस चीज को देख सकते हैं पीछे जाकर भी। आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने पहले दे दी थी, और आपको एग्जाम की इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। प्री का एग्जाम लगभग बताऊंगा, लगभग इस मंथ में होने के चांसेस हैं फुल। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा, एक बार पक्की इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाए उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा भाई आपका जो सीईटी प्री का एग्जाम है वो कौन से मंथ में होने के चांसेस हैं। ठीक है, दूसरा बात हम कर लेते हैं भाई, कितने मार्क्स से टारगेट रखें। देखो कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग बताता हूं। जो जर्नल कैंडिडेट है हमारे भाई, सीईटी प्री में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो मेंस में आपको कम मेहनत लगेगी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए। ठीक है,
ये बात की गांठ बांध लो, अगर आप सीईटी प्री में अच्छा स्कोर करके तो सीईटी मेंस में आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे उदाहरण हैं इस बार के सीईटी में, अभी आपने देखे होंगे बहुत सारी जो कम संख्या में वैकेंसी थी उनकी कट ऑफ कम गई है और ज्यादा संख्या में थी उनकी ज्यादा गई है। तो ये इस बात का उदाहरण है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने सीईटी प्री में अच्छा स्कोर कर लिया तो मेंस में आपको मेहनत बहुत ही कम करनी पड़ेगी, आपको सरकारी जॉब आराम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं भाई जर्नल वाले बच्चे हैं ना हमारे, वो 75 से 80 का टारगेट लेके चलो। देखो पहले टारगेट बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये ना माने भाई हमारा 75 स्कोर नहीं बना 70 स्कोर बना है तो डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं। देखो भाई मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें सबसे पहले कहता हूँ डीमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मैंने 75 से 80 बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं 70 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा 70 वाले का भी सिलेक्शन। लेकिन अगर आप 75 से 80 का टारगेट ले चलोगे तो 70 आपको बहुत कम लगेंगे, तो आपके 70 आराम से आ जाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए टारगेट देखो, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, टारगेट हमेशा 10 नंबर ऊपर का लेकर चलो। ठीक है, फिर उसको अचीव करने में जो हमारे कठिनाइयां आएंगी ना उससे नीचे तक हम आएंगे, फिर उस और ऊपर जाने की कोशिश करूंगा और ऊपर। अगर आप उससे 10 नंबर नीचे भी रह जाते हो तो भी आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आप हमेशा जैसा हम टारगेट लेते हैं वैसे हमारी मेंटेलिटी हो जाती है उतने ही नंबर प्राप्त करने की, ये सच्चाई बात है। देखो अगर हम 80 का टारगेट लेते हैं तो हमारी मेंटेलिटी 80 की हो जाती है, 80 टारगेट करने की। अगर हम 70 का टारगेट ले चलते हैं तो हमारी मेंटेलिटी 70 का टारगेट की हो जाती है। तो मेंटेलिटी बहुत ही मायने रखती है इस चीज में। तो तभी कहता हूं आपको, आप 10 नंबर फालतू का ही टारगेट ले चलें, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो भाई जो जर्नल वाले बच्चे हैं वो 75 से 80 का टारगेट ले चलें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए। देखो 10 गुना बुलाया जाएगा, अभी तक रिजर्वेशन पॉलिसी है कंफर्म नहीं हुआ, प्री में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो आप ईडब्ल्यूएस वाले भी 75 के आर बाहर ही अपना वो मान के चलें भाई, इतना टारगेट लेकर चलें। देखो टारगेट, और बीसीए बीसीबी वाले भी यही टारगेट ले चलें। बीसीए वाले भाई 2-3 नंबर कम कर ले, 72-73 तक का टारगेट लेकर चलें। 80 वाले हमारे 70 कैंडिडेट 70 का टारगेट लेकर चलें। ठीक है, ये टारगेट लेकर चलो आप, जर्नल वाले 80 तक और 80 कैंडिडेट है वो 70 तक और बाकी बीच में। ठीक है, अपना एडजस्ट कर लेना। तो इस हिसाब से अपना टारगेट लेकर चलोगे ना तो आपका जैसे 70 बता दिया मैंने 80 कैंडिडेट के लिए, तो उसके 65 आ जाएंगे तो भी उसका सिलेक्शन होगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी बंदे का कुछ एक्सपीरियंस भी होता होगा यार। ठीक है, मैं आपको बार बार बताता हूँ भाई, आप है ना हमेशा एक बात देखो, आप टारगेट अगर ज्यादा लेकर चलोगे तो उससे कम अचीव करोगे तो आपको संतुष्टि नहीं होगी, आप उससे और ऊपर जाने की कोशिश करोगे, उससे और ऊपर जाने की कोशिश करोगे। तो आपको यही बात बताने के लिए मैंने इतना इतना टारगेट बताया है, अरे कोई राज की बात नहीं बताता। ठीक है, आपको मैंने ये बात इसीलिए बोली है भाई, आपको अच्छा से अच्छा स्कोर हो, आप जॉब लगोगे सरकारी तनख्वाह लोगे, मेरे घर से कुछ नहीं जाना, नहीं मेरे घर तनख्वाह नहीं आपकी, बस मेरी वीडियो से अगर किसी भाई की हेल्प होती है, किसी के लिए हेल्पफुल होती है तो मेरे लिए इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, माता पिता का आशीर्वाद जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती और वो अपने आप मिल जाता है भाई। अगर किसी बच्चे की मदद होती है और वो सक्सेस होता है तो उसके माता पिता जो आशीष देते हैं वो अपने आप मिल जाते हैं, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब आपके लिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव होगा। बहुत सारे बच्चों ने पिछला सीट दिया होगा और जो नए बच्चे हैं वो अब की बारी देंगे, लेकिन वो भी एक बार पिछला सीईटी का क्या पैटर्न था वो एक बार जरूर देखें। ठीक है, भी किस पैटर्न से क्वेश्चन आए थे वो एक बार जरूर देखें पिछले सीईटी में। तो पिछले सीईटी में क्या थे, 25 हरियाणा जिसके 15 मैथ, 15 रीजनिंग, कंप्यूटर, 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब फिक्स पैटर्न था हर चीज का। अब की बार का नोटिफिकेशन में क्या है, 25% हरियाणा जी के और 75% बाकी अदर। तो उसमें जो हमारी एचएसएससी का जो पहले का पैटर्न होता था वो ही पैटर्न लगेगा शायद अब की बार, क्योंकि जो ये मानो आप जो मेंस का लेके चलो, जो मेंस के एग्जाम में होता था ना भाई, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन से भी सब्जेक्ट के 5 आ जाए, 2 आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, तो इस चीज का कुछ नहीं पता। तो ऐसा ही पैटर्न होगा अब की बार भी शायद, मेरे हिसाब से जैसे नोटिफिकेशन में दे रखा है 25-75 का दे रखा है, 25 हरियाणा के क्वेश्चन से
और 75 अदर मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आप है ना अपनी तैयारी इस हिसाब से रखना, जिस आपको कोई भी सब्जेक्ट आए आप हर सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करें। कोई भी सब्जेक्ट आए आपको कोई परेशानी ना हो, आप हर सब्जेक्ट में पार हो जाओ। ठीक है, तो आपका भाई आपको यही राय देगा यार, जॉब लगने के लिए ना आज के दिन बेरोजगारी की बहुत ज्यादा मारामारी है और आप जॉब लग जाओगे बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो आप अपनी तैयारी, मेरी बातों को गहनता से लेना यार भाई एक बार। ठीक है, मेरे भाई बहन जो वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है बातों को गहनता से लेना और सबसे पहले अपना फॉर्म अच्छे से भरना। फॉर्म में कोई गलती मत करना। ठीक है, फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना। और मैं आपको आगे से आगे गाइड देता रहूंगा वीडियो के माध्यम से और आपकी क्लासेज भी लेकर आऊंगा। जो हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, वो जैसे 10-15 क्वेश्चन आपके उनमें से ही आ जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं उनमें से ही। मैं आपको वो प्रीवियस ईयर के और सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज सारे करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो उस चीज की। क्लासेस लेकर आऊंगा आपके लिए। और जो टेलीग्राम पर मैं घेरता हूँ क्वेश्चन हरियाणा जी के, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, आपकी तैयारी वहां से भी अच्छी होगी। ठीक है, मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है इसलिए मैं आपके लिए क्लासेस नहीं लेके आ पा रहा। तो यार टाइम की दिक्कत है, अगर टाइम की दिक्कत ना हो तो मैं आपके लिए क्लासेस शुरू कर दूं। अभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके लिए जरूर क्लासेस लेकर आऊंगा, आपके सीईटी के लिए हरियाणा जी की और हिंदी की मैंने कह रखी थी। तो अगर टाइम लगा मुझे तो आपके लिए जरूर क्लासेस लेकर आऊंगा। मैंने सीईटी पोर्टल ओपन होने कही थी, ओपन हो सकता है उसके बाद लेकर आएंगे। तो जरूर कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो लेने की, बस टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, फिर भी आपके लिए टाइम निकालेंगे, आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ठीक है, मैनुअल बोर्ड होगा उस पर ही दी जाएंगे, डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई देखो मेरे पास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हो, कंटेंट बहुत अच्छा होगा, आपको इसकी गारंटी देता हूँ। क्वालिटी गारंटी नहीं है, क्वांटिटी की फुल गारंटी है यहाँ पर। ठीक है, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। एक बार मेरी वीडियो मतलब मेरे क्वेश्चन देख के और आप एग्जाम में क्वेश्चन देख लेना। अगर आपको नहीं मिलते तो बता देना, आगे से वीडियो देखना है बंद कर देना और चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फॉर्म सबसे पहले फॉर्म अपना अच्छे से भरें, फिर कहता हूँ एक बार फॉर्म अच्छे से भरें। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक है, और कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।